दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार में पहली बार बड़ी फेरबदल की तैयारी, 20 से ज्यादा नए मंत्री बनाए जाने की है खबर। ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिल्ली से आया बुलावा, देवास का दौरा टाला, उज्जैन में किया महाकाल का दर्शन, जल्द दिल्ली होंगे रवाना। अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ कई जगह श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, फिर बीजेपी कार्यालय भी मैं जा रहा हूँ। असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल भी गुवाहाटी से हुए रवाना, दिल्ली के लिए किया कूच। मुंबई से नारायण राणे को भी आज दिल्ली बुलाया गया है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दफ्तर से आया फोन। एलजेपी सांसद पशुपतिनाथ पारस को भी मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिलने की है चर्चा। मोदी कैबिनेट विस्तार के दौरान कुछ मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी, कुछ के बदले जा सकते हैं विभाग। यूपी, बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों पर होगा फोकस, अपना दल और निषाद पार्टी को मिल सकती है मोदी कैबिनेट में बढ़त। मोदी कैबिनेट विस्तार के बीच आज हिमाचल से दिल्ली लौटेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, दिल्ली वापसी से पहले कुल्लू में किया पौधारोपण। सूत्रों के मुताबिक कल होगा आपको बता दें कि कल शाम होगा मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार। मोदी मंत्रिमंडल विस्तार से पहले राज्यपाल को लेकर बड़ा उलटफेर, मोदी मंत्रिमंडल से थावरचंद गहलोत की छुट्टी, कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया। बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का गवर्नर बनाया गया। मंगूभाई छगनभाई पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। सत्यदेव नारायण आर्या को त्रिपुरा का और रमेश बैश्य को झारखंड का गवर्नर बनाया गया। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हिमाचल और हरि बाबू मिजोरम के राज्यपाल बने। महाराष्ट्र में कल 12 बजे 12 बीजेपी विधायकों के 1 साल के लिए निलंबन पर छिड़ा घमासान, ओबीसी आरक्षण मुद्दे पर कर रहे थे प्रदर्शन। निलंबित बीजेपी विधायकों पर स्पीकर को अपशब्द कहने का है आरोप। धरने पर बैठे देवेंद्र फडणवीस, विधानसभा का बीजेपी विधायकों के निलंबन को बताया विधानसभा का काला दिन, बोले उद्धव सरकार का असली चेहरा सामने आया। उद्धव सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने कहा, बीजेपी ने दिखाया उसे सिर्फ सत्ता से प्यार है, कामकाज से कोई लेना नहीं। पश्चिम बंगाल में विधान परिषद का होगा गठन, सीएम ममता बनर्जी आज विधानसभा में पेश कर सकती हैं प्रस्ताव। जम्मू कश्मीर पर सीमन आयोग की अहम बैठक, पीडीपी के अलावा सभी प्रमुख दल मुलाकात के लिए तैयार। परिसीमन आयोग को बैठक के लिए सभी दलों ने सौंपे नेताओं के नाम, महबूबा मुफ्ती ने साधी चुप्पी। 9 जुलाई तक जम्मू कश्मीर के दौरे पर है परिसीमन आयोग की टीम, नेताओं, सामाजिक समूहों और चुनाव अधिकारियों से बातचीत करके विधानसभा क्षेत्र निर्धारण के लिए जुटाएंगे जानकारी। पंजाब में जारी कलह खत्म करने की कवायद, दिल्ली तलब किए गए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, आज सोनिया गांधी से हो सकती है मुलाकात। राहुल गांधी से भी मिलेंगे अमरिंदर सिंह, नवजोत सिद्धू सहित अन्य नाराज कांग्रेसी नेताओं के मसले सुलझाने के मसौदे पर होगी बात। जम्मू एयरबेस पर ड्रोन हमले को लेकर दिल्ली में गृह मंत्रालय में हुई है बैठक, मीटिंग में एनआईए के अफसरों के साथ सीटीसीआर अफसर रहे मौजूद। नक्सलियों की ड्रोन वाली साजिश का पर्दाफाश, 7 जून को सुकमा के दोरनापाल में दिखाता संदिग्ध ड्रोन, मल्टी एजेंसी सेंटर इसे लेकर हुई बड़ी बैठक। अनुराग ठाकुर ने हिमाचल भेजी कोविड राहत खेप, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के पीए और पीएस को न्यायिक हिरासत, पीएमएलए कोर्ट ने 20 जुलाई तक भेजा जेल। अभिनेता एजाज खान की जमानत याचिका खारिज, ड्रग्स मामले में एनसीबी ने किया था गिरफ्तार, अभी जेल में बंद है एजाज। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मोहन भागवत गोलवरकर सावरकर के विचारों और किताबों को लकीर मानते हैं, ऐसे में कैसे होगी एकता। ओवैसी ने फिर पीलू खान, रकबर अखलाक समेत मुसलमानों की हत्या का उठाया मुद्दा, कहा क्या भागवत इसे मानेंगे कि कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा ने ली इनकी जान। अगर मानती है कि मुसलमानों का लिंचिंग हो रहा है तो क्यों हो रहा है, करने वालों का क्या ताल्लुक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से है या नहीं। ओवैसी ने कहा, एकता की बात संविधान करता है लेकिन आरएसएस की विचारधारा उससे परे है। ओवैसी बोले, कोरोना के दौरान यूपी में गंगा तट पर लगा था लाशों का अंबार, योगी सरकार दिखी लाचार, न ऑक्सीजन दे सकी न दवा।
प्रधानमंत्री के संभावित वाराणसी दौरे से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया इंतजामों का जायजा, रात में किया विकास कार्यों का जमीनी निरीक्षण। यूपी में सियासी जड़ें मजबूत करने में जुटे असदुद्दीन ओवैसी 8 जुलाई को लखनऊ जाएंगे, कैंप कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। सीबीएसई ने जारी किया 2022 के लिए 10वीं और 12वीं परीक्षा का नया पैटर्न, साल में 2 बार होगी परीक्षा। पहले दौर की परीक्षा नवंबर दिसंबर में, दूसरे दौर की परीक्षा मार्च अप्रैल में। दिल्ली एनसीआर में देर रात भूकंप के हल्के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.7 दर्ज, हरियाणा के झज्जर में था भूकंप का केंद्र। देश में तेजी से घट रहे हैं कोरोना के केस, एक दिन में 34,703 नए कोरोना पीड़ित आए सामने, एक दिन में 553 मौत, दूसरी लहर में एक दिन में अब तक सबसे कम मौत। देश में कोरोना एक्टिव केस भी घटे, अभी 4,64,000 है कोरोना एक्टिव केस। देश में तेजी से हो रहा है वैक्सीनेशन का कार्य, अब तक 35 करोड़ 75 लाख लोगों का टीकाकरण। देश में पिछले 24 घंटे में करीब 52,000 कोरोना मरीज हुए ठीक। अच्छी खबर यह है कि नए पीड़ितों की तुलना में रिकवरी रेट है ज्यादा। पॉजिटिविटी रेट 2% से कुछ ज्यादा, अब तक 97% कोरोना पीड़ितों ने बीमारी को दी मात। कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार थमते ही बढ़ी लापरवाही, सैलानियों का बढ़ा बेपरवाह सैर सपाटा। हिमाचल के मनाली में भारी भीड़, मॉल रोड खचाखच भरी। मनाली में अब आरटीपीसीआर और ई पास जैसी बंदिशें भी खत्म, अब तक सन्नाटे से जूझ रहे पर्यटन स्थल। बढ़ती गर्मी में पर्यटकों से हुए गुलजार। धर्मशाला में भी भारी तादाद में सैलानी पहुंचे, पहाड़ी इलाके में हर तरफ पर्यटकों की बहार। सोलन में बड़ी सैलानियों की तादाद, कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर गाड़ियों की लगी लंबी कतार। कुल्लू में मणिकर्ण, तीर्थन और जीबी में पर्यटकों का उमड़ा सैलाब, कोविड के नियमों की हुई अनदेखी। कोलकाता में फर्जी वैक्सीन के मामले में पकड़े गए मुख्य आरोपी को कोर्ट ने 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा, बाकी 7 आरोपी न्यायिक हिरासत में। मध्य प्रदेश में पन्ना जिले के जातमारी गांव में 14 बच्चे बीमार, 3 बच्चों की मौत के बाद हरकत में आया स्वास्थ्य विभाग। कोरोना टेस्ट करवाया गया, शुरुआती जांच में जुकाम और बुखार के लक्षण। ग्वालियर के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर पर बदइंतजामी को लेकर हंगामा, धूप में घंटों खड़े रहने के बाद भी नंबर न आने पर भड़के लोग, अंदर दाखिल होने के लिए गार्ड से की धक्का मुक्की। इंदौर में कोरोना नियमों को लेकर सख्ती के आदेश, शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोग शामिल हुए तो वीडियो के आधार पर होगी कार्रवाई। जोधपुर में टीकाकरण का वीडियो वायरल, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों पर स्थानीय वेशभूषा में नजर आए स्वास्थ्यकर्मी, घूंघट ओढ़कर बुजुर्गों का किया वैक्सीनेशन। नाव पर करीब 24 लोग थे सवार। नाव डूबती देखकर तट पर खड़े लोग हुए सतर्क, तैराकों ने नदी में फौरन लगाई छलांग, सभी को किया रेस्क्यू, बड़ा हादसा होते होते टला। दरभंगा के घनश्यामपुर में पानी में समा गया 2 मंजिला स्कूल, बारिश के बाद कई गांवों में बाढ़ से दहशत। बिहार के बगहा में मसान नदी की बाढ़ का कहर, सैलाब में डूबे खेत खलिहान। बगहा में भैंसा गाड़ी पर बाढ़ प्रभावित इलाके का मुआयना करने पहुंचे एसडीएम। सुपौल में कोसी नदी का सैलाब से त्राहिमाम, 12 से ज्यादा गांव में संकट। सगौली मझौलिया स्टेशन के बीच पुल पर बह रहा है दरिया, सगौली नरकटियागंज रेल मार्ग पर तीसरे दिन भी परिचालन बंद। पूर्वी चंपारण के सगौली में सैलाब से घिरा रेलवे स्टेशन, पानी में डूबा ट्रक। सगौली में सैलाब में डूबे रेलवे ट्रक का ट्रॉली से मुआयना करते दिखे रेलवे अधिकारी। गोपालगंज में करीब 42 गांव बाढ़ की चपेट में, पेड़ों पर मचान बनाकर रह रहे लोग। गोपालगंज के निचले इलाके में पेयजल का संकट, बाढ़ के पानी में डूबा नल। बिहार के मोतिहारी में बाढ़ से हर तरफ तबाही का मंजर, पूरे जिले के सैकड़ों गांवों में हाहाकार, दर्जनों लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के कठुआ में उच्च नदी में अचानक आए उफान, 3 महिलाएं मझदार में घिरी। परिजनों ने पुलिस को महिलाओं के तेज बहाव में फंसे होने की फौरन दी सूचना, स्थानीय निवासियों की मदद से सभी को रस्सी के सहारे सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। फूलों की घाटी से सामने आई दिल दहलाने वाली तस्वीर, चमोली में बारिश के बाद जगह जगह लैंडस्लाइड। उत्तराखंड के कुछ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी और बागेश्वर में होगी भारी बारिश। अयोध्या में हुई बारिश से सरयू नदी उफान पर, आसपास के गांवों में बाढ़ का खतरा।
अमरेली में हाईवे पर दिखे एक साथ 5 शेर। राजुला अमरेली पिपवाव हाईवे पर आ गया कुनबा। रात के वक्त टहलते शेरों की तस्वीर कैमरे में कैद। हाईवे पर कम थी आवाजाही। देवास में हाईवे पर हादसा। रेस से भरा ट्रक एसयूवी पर पलटा, 3 की मौत। पुणे से सामने आया 2 बदमाशों का हैरान कर देने वाला वीडियो। रात में सड़क से गुजरने वाले लोगों पर करते थे कोयले से हमला। दोनों आरोपी गिरफ्तार। उधम सिंह नगर में सीसीटीवी में कैद हुई एक हादसे की दर्दनाक तस्वीरें। एक ट्रॉले से कुचलकर बाइक सवार जीजा साले की मौके पर मौत। सहारनपुर में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 4 लोग बुरी तरह से झुलसे। मकान की दीवार में पड़ी दरारें। मेरठ में दिल दहलाने वाली वारदात। मामूली विवाद में कचौरी लेने के लिए गए युवक के चेहरे पर फेंका कड़ाही का तेल। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघिन मां की मौत के बाद नर बाघ कर रहा है अपने 4 शावकों की देखभाल और खाने पीने का इंतजाम। वायरल वीडियो देखकर चकित हैं लोग। शाहजहांपुर में बरेली एसटीएफ ने नकली सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री पर मारा छापा। 2 ट्रक नकली सीमेंट के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। पलामू में भाजपा कार्यकर्ता की बड़े बाजार गोली मारकर हत्या। वारदात के खिलाफ कारोबारियों ने किया बंद का ऐलान। भीलवाड़ा में सैकड़ों गरीबों को करोड़ों का चूना लगाकर बीसी संचालक फरार। पुलिस पर भी फरियाद सुनने के बजाय मारकर भागने का आरोप। झालावाड़ में आपसी कलह के चलते पत्नी ने अपने पति और 13 साल के बेटे को खिलाया जहर। बाप बेटे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बरेली में एक थानेदार ने ग्राम प्रधान से व्हाट्सएप पर की मोबाइल की डिमांड। चैट वायरल होने पर एसएसपी ने किया लाइन हाजिर। निलंबन की भी तैयारी। ग्वालियर में महज 20 रुपए के विवाद में भांजे ने ली मामा की जान। मछली फ्राई के पैसे मांगने पर मामा की कड़छी से हत्या कर भांजा फरार। मध्य प्रदेश के साकमली गांव में रहने वाले एक प्रेमी जोड़े ने अमरावती के जंगल में जाकर की खुदकुशी। पिछले 19 दिन से अपने घरों से थे गायब। पुणे में 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की दिल दहलाने वाली वारदात। पड़ोसी पर ही बच्चे को बहला फुसला कर ले जाने का आरोप। पुलिस ने किया गिरफ्तार। शामली में 5 गैंगस्टर्स ने पुलिस के आगे किया समर्पण। गैंगस्टर एक्ट में वांछित इन आरोपियों ने यूपी पुलिस के खौफ से खुद थाने पहुंचकर किया सरेंडर। नोएडा के एक फार्म हाउस में पूल पार्टी का आयोजन। 1 दर्जन से ज्यादा लोग गिरफ्तार।